हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नोटिफिकेशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुपालन में जारी किया गया है, जिसमें पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लॉ स्टूडेंट को जो अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं उनको एआईबी एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया है। तो उसी आर्डर के कंप्लायंस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो उस नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि कब से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्राइटेरिया क्या है, और जो है आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो कहाँ से कैसे आपको स्कैन करना है, किस तरीके से आपको अपलोड करना है, और इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग देना है। तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जो कि बोनी एफओआई लॉ कॉलेज ने उसने दिए थे, उसके कंप्लायंस में, उसी के फर्दरेंस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया था कि वो एलएलबी फाइनल सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एआईबी एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे। अब उसी आर्डर के अनुपालन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन सभी स्टूडेंट को जो एलएलबी फाइनल सेमेस्टर में हैं उनको एआईबी एग्ज़ाम में बैठने का मौका देने की घोषणा की है। और अब 25 सितंबर से ऐसे सभी लोग एआईबी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए सभी जो परीक्षार्थी होंगे उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुल 4 तरीके के लोगों को जो है एआईबी एग्ज़ाम में बैठने का मौका देने का फैसला किया है। तो चारों हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, पहला ये है कि ऐसे लोग जो अपने एलएलबी एग्ज़ाम के फाइनल सेमेस्टर में हैं। मान लीजिए अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप जो है पिछले 9 सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं और अपने आखिरी यानी 10वें सेमेस्टर में हैं, तो आप जो है एआईबी का फॉर्म भर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप 3 साल के एलएलबी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप पिछले 5 जो सेमेस्टर हैं उनको क्लियर कर चुके हैं और 6ठे सेमेस्टर में हैं, तो आप भी जो है एआईबी का फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में बैक नहीं होने चाहिए। अगर 5 ईयर लॉ कर रहे हैं तो पिछले 9 सेमेस्टर आपके क्लियर होने चाहिए, किसी में बैक नहीं होना चाहिए। और अगर 3 ईयर लॉ कर रहे हैं तो आपको जो है पिछले जो 5 सेमेस्टर है वो पास होने चाहिए, उसमें आपका बैक नहीं होना चाहिए। और आप फाइनल सेमेस्टर में हो, 6ठे सेमेस्टर में, तो आप एआईबी का फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ऐसे सभी लोग जो लोग अपना फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन अभी तक उनका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है, रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है, वो लोग भी एआईबी का फॉर्म भर सकते हैं। अब तीसरा क्राइटेरिया ये है जिसका सभी लोग सबसे ज़्यादा हमसे सवाल कर रहे थे, ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि ऐसे लोग जो एलएलबी पास्ड आउट हैं, जिनके पास मार्कशीट अवेलेबल है, डिग्री है या नहीं है, फिर भी ऐसे सभी लोग जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो लोग भी जो है एआईबी का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो एलएलबी पास्ड आउट हैं, जिनके पास मार्कशीट अवेलेबल है, डिग्री अवेलेबल है, या जिनके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है और जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में या जिस भी स्टेट में रह रहे हों, वो लोग भी एआईबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और चौथा क्राइटेरिया ऐसे लोगों के लिए है जो जॉब या सर्विस में हैं, तो इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ऐसे सभी लोग जो है एक अंडरटेकिंग देंगे। अंडरटेकिंग में क्या लिखना है मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा। और ऐसे सभी लोगों को अपने जो मार्कशीट है सभी सेमेस्टर के, जैसे अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हैं तो पिछले जो 9 सेमेस्टर के मार्कशीट हैं, और अगर आप 3 ईयर्स लॉ कर रहे हैं तो पिछले 5 सेमेस्टर के जो मार्कशीट हैं उस पर जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है। और ध्यान रहे, जो भी मार्कशीट आपको जो है अपलोड करना है सेल्फ अटेस्ट करके, वो स्कैन करना है, आपको मोबाइल द्वारा क्लिक करके नहीं करना है। ये साफ मेंशन है नोटिफिकेशन में। तो आप किसी शॉप पे जा कर के उसको स्कैनर जो आती है उससे स्कैन करवा करके उसके बाद से आपको वो सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। तो 25 सितंबर से ये फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू होगी। तो देखना ये होगा कि किस तरीके का चेंजेस किया गया है इस बार जो फॉर्म आएगा उसमें, और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उस नोटिफिकेशन को, और उसमें जो चीज़ें मेंशन है और जो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है।
यहाँ पे देखिए लिखा है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर AIB फॉर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स विदाउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इसको आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारतीय विधिज्ञ परिषद अंतिम वर्ष के उम्मीदवारों और नामांकन प्रमाण पत्र के बिना उम्मीदवारों के लिए AIB के लिए पंजीकरण के संबंध में अधिसूचना। प्रिय अभ्यर्थियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के आलोक में जिन अभ्यर्थियों के पास नामांकन प्रमाण पत्र नहीं है और साथ ही जो अभ्यर्थी वर्तमान में 3 वर्ष या 5 वर्षीय एकीकृत LLB डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में हैं और जिनका पिछले सेमेस्टरों में कोई बैकलॉग नहीं है, यानी कि पिछले के सारे सेमेस्टर क्लियर हैं, किसी में बैक नहीं आया है, उन्हें अब आगामी अखिल भारतीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। ऐसे उम्मीदवार 25 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले AIB 19 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। उन्हें निम्नलिखित वचन सत्यापित स्कैन किए गए पर्याप्त दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। तो ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है। आप देखिए लिखा है आई, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और इसके बाद से यहाँ पे जो है फादर नेम लिखेंगे और करेंटली कहाँ रह रहे हैं उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि 3 तरह के क्राइटेरिया हैं, 4 तरीके का, स्पेशली हम लोग 3 ही तरीके का इसमें बात करेंगे। तो पहला ये है कि जो फाइनल सेमेस्टर में है अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में, वो लोग जो है इस जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उनके अगर पीछे के सारे एग्ज़ाम क्लियर हैं, सारे सेमेस्टर क्लियर हैं, कोई बैकलॉग नहीं है, तो वो लोग जो है इस क्राइटेरिया को चूज़ करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करके अंडरटेकिंग देंगे। और जिनका जो है LLB कंप्लीट है, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग जो है सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इस तरीके के अंडरटेकिंग उनको देना है। और तीसरा ऐसे लोगों के लिए है जो लोग जो है स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड नहीं है, जो LLB पास्ड आउट हैं, जिनके पास LLB की डिग्री है या नहीं है, वो आपको मेंशन करना होगा। तो ऐसे लोग जो है ये तीसरा जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा, इसको लेकर के अंडरटेकिंग देंगे। और चौथा है आप देखिए ऐसे लोग जो कि जॉब में या सर्विस में है उनके लिए है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है, आई ऑल्सो अंडरटेक टू, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। उसके बाद से नीचे स्क्रॉल करिए, उसके बाद से ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। उसके बाद से यहाँ पे आपका साइन होगा, आपका पूरा नेम होगा, यहाँ पे डेट लिखना होगा। उसके बाद से प्लेस स्थान का नाम लिखिएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन और ईमेल ID, ये दोनों चीज़ें आपको संभाल कर रखना होगा, इससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद से जब आपकी रिज़ल्ट आती है उस समय भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए फ़ोन और ईमेल ID जो परमानेंट होगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर 3 ईयर या 5 ईयर LLB के फाइनल सेमेस्टर में हैं और आपके जो है पिछले सारे सेमेस्टर क्लियर हैं, तो आपको जो जितने सेमेस्टर आपके क्लियर हैं उनके मार्कशीट को आपको स्कैन करके आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए स्पेशली लिखा हुआ है, मोबाइल से क्लिक करके आपको इसको अपलोड नहीं करना है बल्कि स्कैन से स्कैनर करवा लेना है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे जहाँ फॉर्म भरा जाता है, वहाँ उनके पास मशीन होती है, स्कैनर होती है, वो स्कैन करके वो चीज़ें आपको बता देंगे। तो अगर आप 5 ईयर LLB कोर्स में हैं तो 1 से लेकर के और 9 सेमेस्टर तक आपको जो है अपने मार्कशीट को सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करना है, उसके बाद से उसको अपलोड करना है। अगर 3 ईयर LLB कोर्स में है तो 1 से लेकर के 5 सेमेस्टर तक के मार्कशीट को स्कैन करना है, अटेस्ट करना है, उसको अपलोड करना है। दूसरा यहाँ पे देखिए वो सभी कैंडिडेट जो कि अपना LLB एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके पास मार्कशीट अवेलेबल है, चाहे वो 3 ईयर LLB कोर्स किए हों चाहे वो 5 ईयर LLB कोर्स किए हों। तो अगर 3 ईयर्स LLB कोर्स पास कर लिए हैं तो 1 से लेकर के 6 सेमेस्टर तक के मार्कशीट को उनको सेल्फ अटेस्ट करके पहले स्कैन करना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करके फिर उसको जो है प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है अंडरटेकिंग का उसके साथ उनको लगाना है। और अगर 5 ईयर LLB कोर्स कंप्लीट किए हैं तो 1 से लेकर के 10 सेमेस्टर तक का मार्कशीट को स्कैन कराना है, उसको अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, उसके बाद से अंडरटेकिंग के जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके साथ इनको अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको जो है AIBE का फॉर्म भरना है।